एपिसोड के शुरू में हम साइको को जाते हुए देखते हैं जबकि साकुरा उसे छिपकर देख रही है। साई बैठ जाता है और साकुरा अंदर जाकर बदल जाती है। नारुतो सो रहा है और सपने में कहता है, माफ करना साकुरा, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। नींद में नारुतो गोल गोल घूमता है जिससे ऊपर से सामान गिर जाता है और वह जाग जाता है। नारुतो को पता चलता है कि साई अपना सामान लेकर चला गया है और वह घबराकर बाहर निकलता है। यामाटो उसके सामने आ जाते हैं और नारुतो उन्हें सब कुछ बता देता है। यामाटो कहते हैं कि साई बाहर है और उन्हें नारुतो से बात करनी है। साई कुछ कर रहा है जब साकुरा पीछे से आती है और कहती है, अच्छा तो तुम एक कलाकार हो। साकुरा उसके पास जाती है और कहती है, तुम बाहर से सख्त दिखते हो पर अंदर से बहुत संवेदनशील हो। साकुरा हंसती है और साई कहता है, तुम फिर से नकली मुस्कान तो नहीं कर रही, कहीं फिर से मारने का प्लान तो नहीं है। साकुरा उसकी ड्राइंग देखकर कहती है, यह तो अमूर्त है। वैसे तुमने इसका नाम क्या सोचा है? साई कहता है, मुझे नहीं पता। साकुरा कहती है, कुछ तो नाम सोचा होगा, अब बता भी दो। मैं हंसने नहीं वाली। साई कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने अपने किसी भी ड्राइंग का शीर्षक नहीं रखा है। मुझे जो समझ आता है मैं वह बना देता हूँ। साकुरा कहती है, पर शीर्षक तो होना ही चाहिए क्योंकि शीर्षक विचारों और भावनाओं को दिखाता है। साई कहता है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, सचमुच कुछ भी नहीं। पीछे से नारुतो कहता है, हाँ जरूर, तुम्हारे जैसे के पास भावनाएं होनी भी नहीं चाहिए। वैसे कप्तान यामाटो कह रहे हैं कि हम निकल रहे हैं। नारुतो साई की ड्राइंग देखकर कहता है, यह कुछ खास ड्राइंग नहीं लग रही। साई फिर उसका मजाक उड़ाता है और नारुतो फिर से गुस्सा हो जाता है। नारुतो कहता है, जब भी लड़ना हो मैं तैयार हूँ। साई कहता है, मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है। तुम सब आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। साकुरा साई की मदद करती है और वह चित्र पुस्तक भी देखती है और कहती है, यह काफी सुंदर है, क्या मैं देख सकती हूँ? साई उसे देखने से मना कर देता है। हम देखते हैं कि यामाटो पूछ रहे हैं, सब ठीक तो है? नारुतो कहता है, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यामाटो आ जाते हैं और कहते हैं, अगर सब ठीक नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ उपाय हैं ठीक करने का। नारुतो डर के मारे कुछ नहीं कहता और सभी वहां से निकल जाते हैं। यामाटो कहते हैं, अब समय आ गया है। साकुरा पूछती है, क्या हुआ कप्तान? कुछ समस्या है क्या? यामाटो कहते हैं, चलो अब इस ओर जाना है, और वह सबको लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल अंदर से काफी डरावना था और साकुरा एक मकड़ी को देखकर डर जाती है। साकुरा कप्तान यामाटो से कहती है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वह भी इतने भयंकर जंगल में? क्यों न हम पुराने वाले रास्ते से जाएं? यामाटो कहते हैं, तुम्हें लेडी सुनाडे ने बताया ही होगा। नारुतो कहता है, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? यामाटो बताते हैं कि साकुरा ने जो जानकारी लेडी सुनाडे को दी थी, हो सकता है कि टेंशन ब्रिज पर अकात्सुकी हम पर हमला करने के लिए तैयार हो, और यह भी हो सकता है कि वे लोग नारुतो के लिए वहां हों। कुछ देर चलने के बाद यामाटो कहते हैं, यहाँ ठीक रहेगा। सभी कहते हैं, क्या मतलब है आपका? यामाटो कहते हैं, आज के लिए हम यहाँ आराम करेंगे। वह बिल्कुल खुली जगह थी जिसे देखकर नारुतो कहता है, क्या हम यहाँ आराम करेंगे? इतनी खुली जगह पर? क्यों न हम किसी गुफा में जाकर रहें? यामाटो जुत्सु का उपयोग करके एक घर बना देते हैं और कहते हैं, आज हम यहाँ कैंप करेंगे। साकुरा कहती है, आप इसे कैंपिंग कहते हो? सभी अंदर जाते हैं और देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। नारुतो अपना बैग रखकर सोने जा रहा था, तभी बगल में साई आ जाता है और कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? नारुतो उठकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद यामाटो कहते हैं, सभी लोग इधर आओ और साकुरा, मुझे सासुरी के बारे में सारी बातें बताओ। साकुरा कहती है, ठीक है कप्तान। यामाटो कहते हैं कि उनके पास एक फाइल है जो सैंड विलेज ने दी है और इसमें बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उन्हें उसके व्यवहार और वह कैसे बोलता है यह जानना है। नारुतो कहता है, आप यह सब क्यों जानना चाहते हो? यामाटो बताते हैं कि वे खुद सासुरी बनकर जाने वाले हैं और यह एक जाल हो सकता है, इसलिए पहले वे अकेले जाएंगे। साकुरा कहती है कि जब सासुरी बता रहा था तो उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था और सैंड विलेज से एक और जासूस था जिसका नाम यूरा था। आधी रात को कोई दिखाई देता है जो शायद ओरोचिमारू का आदमी होगा और सासुरी से मिलने आने वाला था। यामाटो कहते हैं,
इस मिशन में हमें उसे सिर्फ जिंदा पकड़ना है, उसे कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर उससे कुछ हुआ तो हमारा आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगा सासुके को ढूंढने में। इसलिए मेरे संकेत के बिना कोई भी अपनी जगह से मत हिलना। इस मिशन में वे बड़ी सिस्टम पर काम करेंगे। नारुतो को पहले समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वह कहता है, हाँ, अब मैं समझ गया। यामाटो कहते हैं, तो ठीक है, साकुरा और मैं एक टीम में रहेंगे और नारुतो और साई एक टीम में। यह सुनकर नारुतो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।